जो भी कैंडिडेट मेडिकल फील्ड के अंदर या तो परस्यू कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि मेडिकल फील्ड में जाना है, उन सभी ने BMLT DMLT कोर्स के बारे में सुना होगा। और अगर आपने इस कोर्स के बारे में नहीं सुना है, देन दिस वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। DMLT यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड BMLT यानी कि बैचलर्स इन द सेम कोर्स, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये कोर्स उन कुछ चुनिंदा कोर्सेज में से एक है जिनके लिए जॉब 100% सिक्योर है। इसका एक पॉजिटिव पार्ट और है कि आपको इसके लिए नीट की तैयारी नहीं करनी होती है। अगर आप नीट नहीं देना चाहते हैं या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपको ये लगता है कि आपको लैबोरेटरीज में जाना अच्छा लगता है, मेडिकल में काम करना अच्छा लगता है, या आपका खुद का अपना प्लान है कि आपको लैबोरेटरीज ओपन करनी है, अपने लिए सेल्फ एक लैब ओपन करना चाह रहे हैं, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज DMLT एंड BMLT। इस कोर्स के अंदर पढ़ाया क्या जाता है, ये होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर कैंडिडेट्स करते क्या हैं, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, इसके अंदर एडमिशन किस तरीके से होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, क्या फीस होगी ऐसे कोर्सेज की, कौन से कॉलेजेस हैं, इस कोर्स का सिलेबस क्या होता है और कैसे हम इसके अंदर अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं, और क्या इस कोर्स को करके आप अब्रॉड शिफ्ट हो सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बट फर्स्ट, हे गाइज, वेलकम टू द कॉलेज मेला वंस अगेन। दिस इज डॉक्टर शुभ्रा अगेन विद अ करियर वीडियो व्हिच कैन हेल्प यू इन मेकिंग योर और योर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स करियर। अगर आपने फाइनल कर लिया है कि आपको पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर जाना है, देन पैरामेडिकल की लिस्ट में डाउन में दे दूंगी, यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज ऑल्सो। और अगर आपने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि आपको कौन से फील्ड में जाना है, देन ऑल्सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किसी भी करियर में जाने से पहले उस करियर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि जब आप उस कोर्स को कर चुके होंगे तो आपको रिग्रेट नहीं हो रहा होगा कि आपको पता ही नहीं था कि कैसे इस कोर्स के बारे में आगे बढ़ना है, क्या सैलरी एंड स्कोप्स हो सकते थे और क्या आप कर सकते थे जो कि आप नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। तो फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज DMLT एंड BMLT। DMLT is Diploma in Medical Laboratory Technology and BMLT is Bachelor's in Medical Lab Technology. Bachelor's 3 years का होता है और डिप्लोमा जो होता है वो 2 years का होता है। बेसिकली इनमें खास डिफरेंसेस नहीं होते, लेकिन अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो बैचलर्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। ऑब्वियसली आपके हाथ में एक डिग्री है, और बैचलर्स जो होता है वो स्टडी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के लिए होता है। डिप्लोमा जनरली वर्क ओरिएंटेड होते हैं, जॉब ओरिएंटेड होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको डायरेक्टली जॉब में जाना है, कम टाइम पीरियड के अंदर आप एक जॉब लेना चाहते हैं, देन डिप्लोमा इज गुड फॉर यू। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं पढ़ना भी चाहता हूँ सो दैट आई कैन परस्यू फर्दर इनटू द करियर, यानी कि बैचलर्स करने के बाद आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना चाहें, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। या फिर आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर ही या अदर फील्ड्स में मास्टर्स करना चाहें या अदर करियर्स को लेना चाहें, तो उस केस में आपको बैचलर्स करना ठीक रहेगा। डिप्लोमा के बाद में आपको जॉब जल्दी मिल जाती है, बट अदर करियर्स के लिए ऑप्शन आपके ऑलमोस्ट क्लोज हो जाते हैं। फ्यूचर में आगे बढ़ना हो, स्कोप आगे लेना हो, तो उसके लिए आपको अलग से फिर मेहनत करनी पड़ती है। हम इस वीडियो में बात करेंगे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की, और इसके बाद हम बात करेंगे कि डिप्लोमा एंड बैचलर्स में जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं उनकी, कि उनमें अगर आप डिप्लोमा लेते हैं तो एडमिशन कैसे होगा या फिर बैचलर्स देंगे तो एडमिशन कैसे होगा। तो फर्स्ट इज मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर होता क्या है। तो अगर आपने देखा हो हॉस्पिटल्स में जब आप जाते हैं और डॉक्टर्स जो किसी भी पेशेंट को टेस्ट लिखते हैं किसी भी तरीके के, उसके बाद उनको भेजा जाता है लैब के अंदर। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, बलगम टेस्ट, बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, और इन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो एक टीम काम करती है वो लैब टेक्नीशियंस की टीम होती है। आपने ब्लड टेस्ट कभी करवाया हो या किसी का होते हुए देखा हो, तो जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं वो ब्लड टेस्ट या कोई भी किसी भी तरीके के टेस्ट करने से लेकर उसकी हैंडलिंग, कैसे उसको हैंडल करना है, अलग अलग तरीके के सैंपल्स जो भी उन्होंने बॉडी में से लिए हैं, उन सैंपल्स के ऊपर टेस्ट को रन करना, उसके रिजल्ट्स निकालना और रिजल्ट को प्रिंट पर लेकर आना, ये सारा काम लैब टेक्नीशियंस का होता है। तो बेसिकली जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स है, इसके अंदर आपको इक्विप किया जाता है, स्किल किया जाता है मेडिकल लेबोरेटरी प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स के अंदर, जो कि मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में काम आती है। लेबोरेटरी टेक्निक्स जैसे कि सैंपल लेना, उस सैंपल की कलेक्शन करना। आप देखेंगे कि अगर ब्लड को, अगर हमारी बॉडी से बाहर निकलता है ब्लड, तो वो हाथ के हाथ क्लॉट हो जाता है। अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो खराब हो जाएगा। सो हाउ दे विल कीप इट सर्वाइविंग लॉन्ग, यानी कि उसकी हैंडलिंग किस तरीके से होगी या टेस्ट कैसे प्रोसीजर आगे फॉलो होगा, ये सारा काम लैब टेक्नीशियंस का होता है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन में भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इंस्ट्रूमेंटेशन लाइक अगर सैंपल लेना है तो लैब टेक्नीशियंस होते हैं जो कि
सैंपल लेते हैं, डॉक्टर्स जनरली सैंपल नहीं लेते हैं, ये चीज भी उनको सिखाई जाती है। इसके अलावा उनको क्लिनिकल पैथोलॉजी में एक्सपर्ट बनाया जाता है, क्योंकि कोई भी किसी भी तरीके की पैथोलॉजी है, कोई ब्लड सैंपल है, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में या इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के अंडर में स्टडी करना है, तो दे विल डू इट बाय देमसेल्फ। और डिफरेंट टाइप की सेल्स, बैक्टीरियाज या डिफरेंट एंटीबॉडीज, ये सब कुछ वो रीड करके, देख करके और फिर उसके बाद में वो रिपोर्ट्स फाइनल करते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उनको बताई जाती है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बेसिकली आता है इंटरनली हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, और एनाटॉमी मतलब हमारी बॉडी किस तरीके की है, या जो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का वो किस तरीके का है, फंक्शनिंग किस तरीके की होती है, फिजियोलॉजी के अंदर ये सब आता है। लैब टेक्नीशियंस को अगर यही नहीं पता होगा कि हमारी बॉडी किस तरीके से फंक्शन करती है या किस तरीके से उनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं, हाउ दे विल बी एबल टू रन द टेस्ट। एथिक्स एंड सेफ्टी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज मेडिकल टर्मिनोलॉजी। उनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स कोई टर्म प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, टेस्ट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर कोई टर्म बोल रहे हैं, तो दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस चीज का टेस्ट किस तरीके से करना है और क्यों इस टेस्ट को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, ताकि टेस्ट प्रॉपर तरीके से हो पाए और उसके रिजल्ट प्रॉपर तरीके से आ पाए और पेशेंट को एक बिल्कुल सटीक सही जानकारी ली जा सके। सो बेसिकली फाउंडेशन नॉलेज एंड स्किल्स प्रोवाइड कराई जाती हैं लैब टेक्नीशियंस को ड्यूरिंग दिस कोर्स। अब बात आती है डिफरेंस की। तो बेसिकली डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि बैचलर्स और डिप्लोमा में डिफरेंस ये होता है कि बैचलर्स इज अ डिग्री विच इज मिनिमम ऑफ 3 years और डिप्लोमा जो है वो 2 years का होता है। तो इस डिप्लोमा के अंदर आपको कोई डिग्री नहीं मिलती, तो आप डिप्लोमा करने के बाद में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देना चाहें या फिर मास्टर्स वगैरह के लिए आगे जाना चाहें तो आप नहीं जा सकते हैं। बट डिप्लोमा का ये फायदा है कि 2 ही साल में हो जाती है एंड इट इज वेरी मच जॉब ओरिएंटेड, और डिप्लोमा वालों के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारी जॉब्स निकालती रहती है। अगर हम बैचलर्स की बात करें तो बैचलर्स के अंदर आपको 1 साल एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ती है, दैट मीन्स आपको 1 साल की एक्स्ट्रा फीस भी पे करनी पड़ेगी। लेकिन बैचलर्स के बाद में ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि बैचलर्स करने के बाद डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो कि ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं उनको आप देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ मास्टर्स में भी आप जा सकते हैं, तो इस तरीके से आपके लिए स्कोप बड़ा ओपन हो जाता है। एक और चीज है कि जनरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो है वो बैचलर कोर्सेज ही कराते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज जनरली प्राइवेट कॉलेजेस में होता है। एडमिशन की बात करें तो एडमिशन का क्राइटेरिया ना डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। बट पहले हम बैचलर्स की बात करते हैं। तो बैचलर्स के अंदर एडमिशन के लिए 12th इज द क्राइटेरिया। किसी कॉलेज के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मैंडेटरी होती है, और किसी कॉलेज के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो तब भी एडमिशन ले लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो RUHS के अंदर जो एग्जामिनेशन होते हैं बैचलर्स के लिए, वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स दोनों ही आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए, अगर 12th में आपका क्वालिफिकेशन यही था। लेकिन अगर आप इसी एग्जाम को एम्स के लिए देने जाएंगे तो वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ में बायोलॉजी मैंडेटरी है, आपका मिनिमम एग्रीगेट 50% होना चाहिए। तो इस तरीके से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड डिफरेंट कॉलेजेस की अपनी अपनी क्राइटेरिया हैं। आपको पहले सेलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, उसके बाद में आप उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स देखिए कि क्या आप उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरी कर भी रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं देन वेल गुड टू गो। यहाँ पर एक चीज और है कि कुछ कॉलेजेस के अंदर डायरेक्ट एंट्री होती है, मेरिट बेस पर काउंसलिंग हो जाती है जैसे कि राजस्थान में, लेकिन बहुत सारी जगहों पर एंट्रेंस एग्जाम होता है जैसे कि एम्स, BHU, इन जगहों पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है। तो ये भी आपको चेक करना होगा, क्योंकि आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी होगी। अगर एंट्रेंस एग्जाम है देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्जामिनेशन। हालांकि नीट अभी भी इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब अगर हम डिप्लोमा की एंट्री की बात करें तो डिप्लोमा में एडमिशन आपका 10th बेसिस पर होता है मोस्टली। कुछ कॉलेजेस में 12th उसके लिए मैंडेटरी है, बट मैक्सिमम में 10th इज द क्वालिफिकेशन। सो ऐसे कोर्सेज के अंदर जहां पर 10th उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वहां पर 12th के स्टूडेंट जिन्होंने आर्ट्स ली हुई है वो भी इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बोनस टिप मिलेगा कि अगर आपने 12th जो है वो आर्ट्स से की हुई है, बट आपको उसके बाद आपको ऐसा लगता है नहीं यार मुझे तो लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर लेना चाहिए था, तो आप उस कोर्स को कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं डिप्लोमा नहीं मेरी बैचलर्स होनी चाहिए थी, तो वो आप कैसे करेंगे? पहले आप डिप्लोमा करेंगे, डिप्लोमा करने के बाद में अगर आपको लगता है कि मुझे बैचलर्स करनी चाहिए थी, तो आप बैचलर्स के 2nd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट का बायोलॉजी के साथ में 12th था तो वो 3 years के अंदर
बैचलर्स करके और फ्री होगा। लेकिन अगर आपने आर्ट्स ली हुई थी और आपको लगता है डिप्लोमा करने के बाद कि मुझे बैचलर्स कर लेनी चाहिए थी, तो आपके 4 इयर्स में ये कोर्स कंप्लीट होगा। लेकिन 1 ही साल का डिफरेंस है, बट आप इस कोर्स को कर पाएंगे। सो हियर इज द टिप। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने डिप्लोमा कर लिया है या आपका प्लान है, आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, लेकिन अब आपका मन है कि आपको बैचलर्स में जाना था लैब टेक्नीशियन के अंदर, तो अगर आप इस कोर्स को आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जहां पर मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है वहां आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन जहां पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है तो वहां के सिलेबस के लिए अगर हम बात करें तो कुछ खास इन्होंने सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। तो 10+2 का जो भी सिलेबस होता है उसी के बिहाफ पर एडमिशन होगा। और अगर आपने नीट का एग्जाम दिया था, नीट की तैयारी की थी और बाई चांस आप क्वालिफाई नहीं कर पाए या सिलेक्शन नहीं हो पाया है आपका नीट रिलेटेड कोर्सेज के अंदर और अब आप बैचलर्स में आना चाहते हैं, तो आप अगर इसका एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक। अगर डिप्लोमा में एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज आपका 16 होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर्स की होनी चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट फीस, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस ऑब्वियसली कम होती है प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एनुअल फीस 10,000 से 25,000 के आसपास होती है, लेकिन यही फीस प्राइवेट कॉलेज के अंदर 25,000 से लेकर 1 लाख तक पहुंच जाती है एनुअली। अब हम सैलरी की बात करते हैं तो इनिशियल लेवल पर आपको 10,000 to 25,000 इनिशियल सैलरी के तौर पर मिलेगा। विद एक्सपीरियंस आपकी सैलरी बढ़ती है और ये 25,000 30,000 से लेकर 40,000 45,000 मंथली तक हो जाती है। व्हाट आफ्टर BMLT? अगर हम बात करें स्कोप की, तो स्कोप में हम अगर डिप्लोमा वालों के लिए बात करें तो डिप्लोमा के बाद आप गवर्नमेंट जो वैकेंसीज निकलती हैं उनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए बैचलर्स मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है तो वहां पर डिप्लोमा के कैंडिडेट जो होंगे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ भी बैचलर्स करने का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। इसके अलावा आप डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें अथाह लैब्स भरी पड़ी हैं, आप उन लैब्स के अंदर जाकर जॉब कर सकते हैं। आप अपना भी एक लैब इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल्स एंड लैब के अंदर आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकते हैं। डिफरेंट फील्ड में स्पेशलाइजेशन के लिए भी जा सकते हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, ये सारे जो कोर्सेज हैं इनके अंदर आप मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं। तो आपके लिए काफी सारे स्कोप ओपन हो जाते हैं। मैं आपको ये बात यहाँ पे फिर से रिपीट कर रही हूँ कि बैचलर्स के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास स्कोप ज्यादा होता है रादर देन डिप्लोमा स्टूडेंट्स। अगर हम जॉब की बात करें कि आपका कहाँ जॉब प्रोफाइल हो सकता है, तो फर्स्ट इज मेडिकल लैब टेक्नीशियन, MRI टेक्नीशियन बन सकते हैं, एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट या एक्सरे टेक्नीशियन बन सकते हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, CT स्कैन टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस, प्लास्टर टेक्नीशियन, पैथोलॉजी टेक्नीशियंस, लेबोरेटरी सुपरवाइजर एंड ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियंस। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट एरियाज की बात करें कि आपका जो स्कोप है वो कहाँ आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो हॉस्पिटल्स आर देयर, डिफरेंट मेडिकल लैब्स आर देयर। उसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जहाँ पर कि मेडिकल पढ़ाया जाता है वहाँ पर भी आपका काफी स्कोप है। प्राइवेट क्लिनिक्स में, इमरजेंसी सेंटर्स में, मिलिट्री में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, ब्लड डोनर सेंटर्स में एंड क्राइम लेबोरेटरीज में। डिप्लोमा वाले ये कोर्सेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैचलर्स जिन्होंने करी है या जो करने वाले हैं उनके पास एक एडेड एडवांटेज होता है कि वो आगे परस्यू कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज। तो ये कोर्सेज में से कुछ बहुत ही फेमस और बहुत ही जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हो सकते हैं, जो हैं कि मास्टर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, MSc इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, MSc इन मेडिकल इमेजिंग टेक्निक, MSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, PG डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन ट्रेनिंग, MSc एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये सारे फील्ड्स हैं जिनमें आप इस कोर्स को करने के बाद में अप्लाई कर सकते हैं। फ्यूचर में आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, और अगर आपने बैचलर की है तो आप जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी जा सकते हैं। सो ये एक पैरामेडिकल कोर्स ऐसा है जो कि बहुत फेमस है। इसमें बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत जॉब निकलती हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी इसके अंदर काफी सारी जॉब्स हैं। अब इसमें एक सोने पे सुहागा बात ये है कि अगर आपको फॉरेन कंट्री में शिफ्ट होना है इस कोर्स को करने के बाद में, इवन डिप्लोमा कैंडिडेट्स कैन शिफ्ट टू कनाडा और अदर कंट्रीज, क्योंकि उन लोगों को भी मेडिकल लैब के अंदर काम करने वाले लोगों की जरूरत होती है। दे हैव वेरी गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, लाइक $77,000 के आसपास उनकी एनुअल इनकम होती है, और आपको वहां जाकर कोई एग्जाम नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। स्पेशल PR के ऑप्शंस निकलते हैं जहां पर वो टारगेट करते हैं कि इन्हें ये मेडिकल फील्ड वाले लोग चाहिए, और उनको वो PR भी बहुत इजीली देते हैं। तो इट इज काइंड ऑफ एन इजी थिंग कि आपने यहाँ से डिप्लोमा किया एंड देन यू आर शिफ्टिंग देयर, वहां जाकर आप और स्टडीज भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू।
सो आई थिंक DMLT DMRT के बारे में बता दिया है मैंने सब कुछ। और ये कोर्स ना एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसके अंदर आपको जॉब बहुत अच्छी मिल रही है। तो अगर आपने इस कोर्स को करने का फाइनल कर लिया है तो बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अगर आप इस कोर्स के बारे में अभी सोच ही रहे हैं तो ये वीडियो देखकर आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। पैरामेडिकल के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं और इनमें से काफी सारे कोर्सेज के बारे में हमने वीडियोस बनाए हैं। आई एम गिविंग यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप उनको भी जाकर देखिए किस तरीके से कौन कौन से कोर्सेज हैं और आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा और किस में आपका सबसे अच्छा इंटरेस्ट है। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है एंड इफ यू लाइक द वीडियो so please subscribe our channel. That's all for now. Thank you.